ऐसे हम लोगों का है, बाढ़ आती है तो खुश है, नहीं आती है तो खुश है। क्या बात कर रहे हैं? अरे यही बात आप बताइए। फंस गया देखिए, रहने नहीं ना है। दिए मछली होगी तो ऊपर वो में देखो। जाने उसकी निकालिए, उसको निकालिए, उसको देखिए। अरे बाप रे चाचा, उसको देखिए, उसको देखिए। आप योगी जी के गार्ड हैं, उनसे मिल भी चुके हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या नहीं देखने आते हैं। कौन देखता समय? पहले सांसद थे, और अब मंत्री हैं। तो ये बताइए सांसद से या मंत्री से फर्क होगा कि नहीं होगा? अब हमसे बड़े गार्ड हैं। हाँ? पहले आप गार्ड थे, अब आपसे बड़े बड़े गार्ड हैं। अब हमसे बड़े बड़े गार्ड हैं। अब हम ही जाए मिलने तो किससे मिलना है? क्या बात है? नहीं है, साफ फैला देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर में आ गई है बाढ़ और राप्ती नदी अपनी तूफान पर है और हम बाढ़ कवर कर रहे थे, लेकिन रोड पर एक चाचा को देखे तो चले आए। चाचा मछली मार रहे हैं और यही समझने आ रहे हैं कि चाचा सुबह से कितना मछली मारे। चाचा आ जाएं, गिरेंगे नहीं ना? नहीं, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। और चाचा तो कह रहे थे गिर जाइएगा। नहीं, आराम से बैठिए, कोई गिरने का डर नहीं है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हमारा नाम सुग्रीव है। सुग्रीव जी। हाँ जी। कितने साल के बाबा आप? हम हमारे तो लमसम 45 की उम्र हो गई। बस 45? हाँ। वह झूठ बोल रहे हैं, मानिए। उससे ज़्यादा होंगे आप। नहीं, ज़्यादा नहीं है, हाँ। उतना ही होगी। चाचा एक को मछली पकड़े कि नहीं सुबह? कितने बजे से आए हैं? बस आया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। कैसे मारा जाता है बताइए वो थोड़ा। जब पकड़ लेगी तो वहाँ पे गुल्ला उसका डूब जाएगी। अच्छा, कुछ उसमें खाने वाला रखबे नहीं किए तो कैसे है उसमें ना, है? उनके लिए मांस है उसका। कहाँ है? वो लगा हुआ है, कांटे में है, फंसा हुआ। जोंक है, जोंक है कहाँ है? उसके अंदर है भाई, जोंक है। हाँ, उसके अंदर जोंक है। तब काहे आ नहीं रही है? जब मछली सामने आएगी तभी तो पकड़ेगी। हाँ, तब सुबह एक घंटे से एक को नहीं मार पाया? नहीं, 2 मिली है। 2 ठो मिली है। हाँ। इसी पन्नी में रखे हैं क्या? पन्नी में रखे हैं। चाचा का भुजिया बनाने भर का हो गया है। ये देखो, ये दिखाओ। बाम है। कौन मछली है बाबा? बाम है, बाम। बाम। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में तो आ गया बाढ़, तब रोजी रोटी कैसे चल रहा है आप लोगों को? रोटी वही चल रहा है, जो किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता, तो उसी के सहारे चल रहे हैं हम लोग। मछली के सहारे? नहीं, मछली के सहारे नहीं रहते हैं। जैसे आज काम नहीं हुआ है तो घर बैठे या तो सोए या मछली या तो किसी के साथ घूमे। अच्छा, इससे अच्छा घूमने से बढ़िया अच्छा हवा, एक तो ताज़ी हवा मिल जाती है, मजेदार, मनोरंजन भी हो जाता है, है। समय भी कट जाता है। इससे अच्छा क्या चाहिए? अगर काम मिलता है तो काम पे लगे रहते हैं। क्या करते हैं आप? हम देखिए, हमारा 2 काम है, या तो आइसक्रीम बेच लेते हैं। अच्छा, आइसक्रीम का समय तो इस समय बेकार हो गया है। मजदूरी आप तो देख ही रही हैं क्या हाल चल रहा है इस समय। वही काम चल रहा है कि मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो अच्छा, आइसक्रीम कहाँ से जाते हैं ले आने आप? हम जाते हैं निजामपुर से। निजामपुर? हाँ, अल्लन भाई के। कितना दूर होगा? यहाँ से है कम से कम 8 किलोमीटर है। अच्छा, जाते हैं वहाँ से लेके हम वहाँ से आते हैं, फिर इधर जाते हैं शाहजहां की साइड में। कितना कमा लेते होंगे एक दिन में? उसका कोई ठीक, वो हमारा ठेके का काम होता है। अच्छा, जितना बिका उतना वो फायदा? जितना बिका उतना हमारा है। नहीं बिका तो मालिक का है। तो शाम को अगर मान लिया नहीं बिका तो शाम को वापस ले लेते? शाम को वापस ले लेंगे, कल भी जाएंगे तो भी वापस ले लेंगे वो। अच्छा, गलता नहीं है? नहीं, गलता नहीं। वो आइसक्रीम एक फ्रिज है। अच्छा, वो अंदर वो हाँ, बर्फ रहता होगा। हाँ, बर्फ़ रहता है उसके अंदर। ये समझिए फ्रिज है, फ्रिज से भी ज़्यादा वो तेज़ ठंडा होता है। फ्रिज आपको पानी अगर ठंडा करना है तो 1 घंटे लग जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय 15 मिनट लगता है। तब चाचा शाम को देसी लाएंगे और उससे नहीं, खाएंगे? उससे कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ। ये तो समय के अनुसार चलते हैं, ये नहीं है कि वो शराब ही है तो भी चलें उससे सारे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं हम। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे परिवार में हम बीवी को लेकर हम 4 बच्चे हैं हमारे, 2 हम लोग, 1 माँ है, 7 लोग हैं। 7 लोग। आपका भी घर डूब गया बाढ़ में? हाँ, बाढ़ में है। तब सरकार की तरफ से क्या मदद की जा रही है? दावत तो ये है कि आप लोगों नहीं, हमारे यहाँ ऐसा है, अभी कुछ भी नहीं है। कोई राशन पता ही कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। जो कोटे का जो 2 महीने मिलता है वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे कानून की तरफ, चाहे नेता लोग हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हो, कोई भी नहीं है। कोई देखने तक नहीं आता। कहने की बात है, छोड़ दीजिए।
आप लड़की भी हैं चाचा? हाँ, हमारे 2 लड़कियाँ हैं। शादी हो गया? अभी नहीं है। तब ये बताइए कि आपके गांव में तो हर साल ही बाढ़ आ जाती है। हाँ, हर साल बाढ़ आता है। तो जो इंतजाम करके रखते होंगे साल भर, वो इस बाढ़ के समय में खाना पड़ता है। वो तो मजबूरी है। हाँ। जब हर इतनी समय बताइए कितना काम शहर में चल रहा है। हाँ, कोई चल रहा है काम? अगर जिसके पास वो कहेगा कि हम काम कराएं कि अपने बच्चों को देखें, तो पहले अपने बच्चों को देख ले, बाद में वो काम कराएगा। पहले खा ले, खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। और जब काम ही कुल कर देंगे तो घर में खाने को नहीं रहेगा तो कहाँ से ला के देंगे वो बच्चों को? आप ही सोच लीजिए, अगर बच्चों के लिए हम न करें, अगर 10 रुपये लगा है हमारे पास, हम खर्चा कर दें तो शाम को सब्जी कहाँ से जाएगी? ये भी तो देखना होता है ना। बहुत समस्या है आप लोगों के साथ। मदद कुछ भी नहीं पहुंच पाया अभी तो? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। आपका कच्चा घर है कि पक्का? हमारा झोपड़ी है। झोपड़ी है? हाँ, झोपड़ी है। सड़ जाता होगा तब, 1 महीने बाढ़ रहेगा तो पुआल से बना होगा तो सड़ ही जाएगा। सड़ ही जाता है तो क्या किया जाए, उसके लिए फिर करना ही पड़ेगा। ये तो नहीं हमको देखना है कि फलाने आएंगे तो देंगे तो हम करेंगे। अरे भाई, हमारे पास जो हाथ गोड़ पैर दिए हैं ऊपर वाले ने, उसी से मेहनत करते हैं, उसी से खाते हैं, उसे बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 40 साल में कितनी बार बाढ़ देखे हैं आप? हम 40 साल के उम्र से हमने देखा है, लमसम 73 से हम देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। हर साल ही देखते हैं? हर साल ही देखते हैं। कभी थोड़ा आता है, कभी ज़्यादा आता है। आप लोगों की आदत बन गई होगी बाढ़ आदत देखते है, देखते। बिल्कुल एकदम आदत है। कहता है ना, जो पानी में रहने वाला मगरमच्छ अगर कह दे कि हमको सूखे जगह रख दें तो नहीं रह पाता है। तो वैसे हम लोगों का है, बाढ़ आती है तो खुश है, नहीं आती है तो खुश है। क्या बात कर रहे हैं? अरे यही बात। आप बताइए अब क्या किया जाए? रहने जो पत्थर में लग गया। अच्छा, पत्थर है, मैं सोची हाँ, मछली पकड़ा। नहीं, ऐसे ही पत्थर यहाँ से क्या आप बता रहे हैं, यहाँ से हमारा अभी कम से कम 10 कट्ठे दूरी तक है। अच्छा। पत्थर यहाँ से काफ़ी दूर तक है भैया। अच्छा बाबा, आपके पास खेती होती है? खेती है तो गंगा जी के अंदर है, देख लीजिए सब डूब गया। आप वही देखिए कितनी खेती है। अब जो 2-4 बीघा है तो बताइए, इसमें अगर जो मक्का बाजरा बोया हुआ है वो तो गंगा जी के अंदर है। अब जब हट जाएंगे तो पकेगा। बचेगा तब तो पकेगा। यही आप जान लीजिए, जब पकेगा, जब हटेंगे तो पकेगा, तब काटेंगे हम लोग और निकलेगा क्या? रेत। कष्ट नहीं होता है चाचा आप क्या लोगों को? ये बताइए, कष्ट ही करके क्या करेंगे? अगर जो उन्होंने दिया ही कष्ट तो कौन हर लेगा हमारा? न आप हमारा हर सकते हैं, न हम आपका ले सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं भैया, क्या दुख है क्या सुख है, इतना ही कर सकते हैं ना। उसके बाद तो कोई हर दुख तो लेता नहीं है। अच्छा, आपके गांव में सरकारी मदद में क्या क्या मिलता है? बेटियों की शादी में कोई मदद पहुंचता है कि नहीं? नहीं। तो कैसे करेंगे शादी? साल भर का जो ये बताइए, वो बाढ़ में खाएंगे। सबसे बड़ी तो चीज़ ये है, जो बड़े लोग हैं कहने तो कह देते हैं, देने कौन आता है? पूछता कर। अगर हम कागज़ लेके आपके पास जाते हैं, साहब नहीं है, साहब लखनऊ गए हैं, कल आना, तो कल जाइएगा, साहब अबे नहीं किए अभी, तो एक कागज़ बनवाइए 4 दिन दौड़िए और 10 दिन इनके पीछे पीछे चलते रहिए, साहब आ जाएंगे, साहब आ जाएंगे। तब तक क्या पता, सर पे शादी अगर दिन रख दिए हैं तो सर पे है, तो आप चाहे घर बेच के कीजिए, चाहे गिरवी रखिए, चाहे किसी से कर्ज लीजिए, वही आधार रह जाता है ना, दूसरा तो है नहीं। तो उनसे बढ़िया तो हमारा जो है वही हम कर लें, अच्छा है। आपके पास दौड़े क्यों 10 दिन? अगर 10 दिन दौड़ते हैं, अगर 300 रुपये अगर वहाँ हम मजदूरी रखते हैं, 3000 हुआ, तो 3000 हम आपको कहाँ से देंगे? वही बात है। अगर एक अधिकारी के पास जाइए साइन करवाने के लिए, तो पहले कहते हैं साहब 5000 रुपया मांगे हैं, आपको 25,000 मिल जाएगा। तो 5000 तो ले लिए, 5000 तो साहब ले लिए, बचा आपको कितना? 20,000। तो अगर कोई है भैया, 100 रुपया हमारा भी बनता है, हमको भी दे दीजिए। तो भैया अगर न दें तो दोबारा जाइए किसी काम के लिए, भैया ऑफिस बंद है, परसों आना। तो परसों जाइएगा तो क्या होगा? साहब अबे नहीं किए हैं। तो क्या किया जाता है? फ़ायदा क्या इन लोगों के पीछे दौड़ने से? सही बात है। अपना घर गृहस्थी अपने जिम्मेदारी अपनी संभालेंगे। बिल्कुल, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी से कहिए
अगर हम यहाँ किसी से कह देंगे भैया हमको आज 50 रुपया दे दो, तो कहता है ठीक है भैया लो, हमको फला दिन का दे देना। तो हमको हमारा भी फर्ज होता है उनको उस दिन देना। अब सब अपना घर थाम के देखना आपको है, देते हैं। वो भी अपनी मजबूरी समझ के देता है ना। वही बात वही। अच्छा ये बताइए, तब आप लोगों के यहाँ बेटी उटी की शादी में सूद वूद पे पैसा लेते होंगे? बिल्कुल लेना पड़ता है। जब किसी तरह कितने पे चलता है? 10 पे, 5 पे, कितने पे? हाँ, ये जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे अपना देते। कोई 10 पे देता है, कोई 5 12 पे देता है। 10 से नीचे तो कोई बात नहीं करता है। यही गांव में बहुत दुख की बात है कि इतना स्कीम चलता है चाचा। गरीब लड़कियों की शादी के लिए स्कीम चलता है। अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपको दिखा दूं यहीं चल करके, और उस गांव की स्थिति भी दिखा दूं आपको कि क्या है। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए से। फंस गया देखिए। रहने दीजिए। मछली होगी तो ऊपर मुँह लेके भागेगी वो। अच्छा, रहने दीजिए, फंसा छूट जाएगा। नहीं तो टूट जाएगा। हाँ, टूट जाएगा। वैसे रहने दीजिए, छूट जाएगा अपने आप। छोड़ दीजिए। तब एक को मछली तो पकड़ा ही नहीं चाचा इतने देर में। पकड़े, टाइम पास करने के लिए आते हैं हम लोग ना। हाँ। कि अगर नहीं है, आप बताइए, घर पे बैठे रहते सोए रहते तो अच्छा नहीं लगता है। एक तो शरीर सोने से ज़्यादा मरीज बन जाती है। अब हवा ये कि घर में चिंता लगता है देख के चिंता लगा। अब ऐसे हैं, समय है, थोड़े पास हो जाता है। 10 लोग आते हैं, 10 तरह की बातें होती है। 10 लोग मिलते हैं तो उनसे भी हमारा मन बहला हो जाता है, वो भी देख के खुश हो जाते हैं। आप बताएं, आपका कच्चा घर है। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला है, नहीं। कहाँ है? कई बार हमने फार्म भी भरा हूँ। अरे गिरिएगा नहीं चाचा। नहीं, कई बार फार्म भी भरा हूँ। हाँ। प्रधान से भी कह चुका हूँ। ठीक है, हो जाएगा। होते होते आज हमको देखते देखते कम से 20-22 साल हो गया। इन लोगों से कहते सुनते देखते, तो फ़ायदा क्या है इन लोगों से कहने से? जो हमारी झोपड़ी, हम उसी में खुश हैं। आपकी बिल्डिंग से लेने से हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन आप ही लोगों के लिए तो सरकार स्कीम बनाती है। सरकार स्कीम, ठीक है, मैं आपको बता दूं, सरकार स्कीम बनाती है उनके लिए। ये होता है जिनके पास पैसा है। बता दे कोई गरीबों के लिए जाकर के कुछ किया हो। प्रधान लोग तो गरीबों के लिए ही तो देते हैं। अब हम आपको बता दूं, प्रधान की बात कर रहे हैं या वहाँ के कुछ भी नेता हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं, सामने आके खड़े होकर दिखा दे कोई एक मकान बनवाए हों। एक मकान की बात कर रहा हूँ। आपके गांव में एक भी मकान अगर बनवाए, एक झोपड़ी रखवा दी हो तो भी हम उनके हिसाब से मुझ बनवा दूँगा अपनी। बता दें हमको, हम खोल के कहते हैं, हमारा कोई ले नहीं लेगा, हमको फांसी नहीं चढ़ा देंगे। जो सच्चा इंसान होता है ना चाचा, उसको डर भी नहीं होता है। कौन क्या बिगाड़ेगा जब अपने दम पे खाना है। बस जब नेताजी लोगों की जी हजूरी नहीं करिएगा ना, तो अपने आप ही सच निकलेगा। नहीं, हम आपको बता दूं। अच्छा, कौन से नेता अच्छे लगते हैं चाचा, ये बताइए। सब बात हो गया, यूपी में है चुनाव। अब ये बताइए कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? कहने तो सभी सब बातें लुभावनी कर देते हैं, हैं? उस समय सभी अच्छे रहते हैं, और जाने के बाद सब तो बेकार ही हैं। जब किसी का कुछ किया नहीं तो सब बेकार हैं। अरे वो देखो, जाने उसकी निकालिए, उसको निकालिए, उसको अरे बाप रे चाचा, उसको देखिए, उसको निकालिए। सांप है ना? हाँ, सांप है। अरे 4-5 उधर है। जाने चाचा, ये गांव में जिसके यहाँ पानी आएगा उसके घर में भी चला जाता होगा ये। बिल्कुल, कोई कहने की बात नहीं है। अरे या छोटा हो या बड़ा हो, किसी का सांप काटने से मौत भी हो जाएगा। रात में काट लेगा तो कहाँ दौड़ के अस्पताल इन सांपों से नहीं मौत होता है। अच्छा, ये काटती नहीं, ये पूँछों से अपनी मारती हैं। ये जो पूँछों से मारती हैं वो ये चमड़ी उधड़ जाती है। इतना तेज मारती है? हाँ, मारती है। ये जैसे कि तत्काल नहीं होता है। अगर आज मार दी, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फोड़ा फुंसिया होना शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है, शरीर उस वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। उसका इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। आप लोग डरते नहीं हैं चाचा? क्या डरेंगे उन लोग? जब सांप बिच्छू गोजर कुल दिख ये रहा है। बताइए, सभी ऐसे आते हैं, ऐसे जाते। जब हम उनको नहीं छेड़खानी करेंगे तो हमको क्यों बोलेगा भाई? हम आपको दीदी कहें, बहन कहें, चाची कहें, तो आपको खुश रहेंगे या हम खुश रहेंगे? इस बार चुनाव में किसको देंगे वोट?
ये आपसे बता दूं, हम हाँ सदा के गुरु रहे हैं, सदा के गुरु रहेंगे। हाँ योगी चाहे हमारे लिए कुछ करें या ना करें, हाँ, उन्हीं को दिलाएगा। उन्हीं को देते हैं। इसलिए कभी भी जाता हूँ हाँ, तो रोक टोक नहीं होती है उनसे मिलने से। मिले हैं आप? हम मिले हैं, उनके पैर छू उनके यहाँ हम लमसम 2 महीने नौकरी भी की है। अच्छा, हाँ जी। क्या बात। गार्ड की नौकरी, गार्ड की नौकरी करते थे, वहाँ भी रह चुके हैं, कर चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होती उनसे। आप योगी जी के गार्ड हैं, उनसे मिल भी चुके हैं, लेकिन आप लोगों की समस्या नहीं देखने आते हैं। कौन देखता? समय पहले सांसद थे, अब मंत्री हैं, तो ये बताइए सांसद से अब मंत्री से फर्क होगा कि नहीं होगा? अब हमसे बड़े गार्ड हैं। हाँ, पहले आप गार्ड थे, अब आपसे बड़े बड़े गार्ड हैं। अब हमसे बड़े बड़े गार्ड, अब हम ही जाए मिलने के लिए, किससे मिलना है, क्या बात है, नहीं है साहब फला जाएंगे, तो बताइए फायदा क्या? समय है, मिलेंगे तो आएंगे तो मिल लेते, नहीं तो जयराम जी के अपने रास्ते रहो, हम अपने। आपको पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते थे, अब समय खराब हुआ, कोई नहीं पहचानता है। तब पहचानते थे? तब पहचानते थे। उसके बाद गए कि नहीं? जब से मुख्यमंत्री बने तब से गए? नहीं, तब से एक बार मिला हूँ खाली। कब मिला हूँ? जब यहाँ शादी करवा रहे थे गोरखनाथ मंदिर में लड़कियों से, तब गया था, वैसे गया था घूमने के लिए, तब मिले थे, उसके बाद नहीं। कभी सांप दिख रहा है, कभी सांप का बच्चा दिख रहा है। ये जिंदगी के साथ आप लोगों का खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, आज हम यहीं चाचा के साथ बैठे हुए थे, मछली चाचा मार रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें बताए। इन्होंने उन तमाम सरकारी योजना की पोल खोल कर ये बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, शौचालय की बात है, ये सारी योजना जो है कहीं ना कहीं एक गांव में आकर गायब सी हो जाती हैं और जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। चाचा कह रहे हैं कि योगी जी के एक समय गार्ड रहा करते थे जब वो सांसद थे, अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तस्वीर बदल गई है, दस्तूर बदल गया है, अब पता नहीं पहचानेंगे भी कि नहीं। तो ये तो भैया, ये जब आप किसी एक इंसान से इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे, किसी गांव के एक चाचा, एक बुज़ुर्ग बाप से, तो वो आपको सब कुछ बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि जो योजनाओं बनाई जाती हैं, योजनाओं के नाम पर जो ये कहा जाता है कि गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकारें इतनी मदद कर रही हैं, तमाम योजनाएं हैं, वो एकदम ज़मीन पे आकर गायब है ना चाचा? आखिर में सूद लेकर या अपना ज़मीन बेचकर शादी करनी है। तो भैया, ये थी ज़मीनी हकीकत जो यहाँ पर आपको देखने को और समझने को मिली। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो जब मैं किसी गांव बुज़ुर्ग, किसी चाचा से बैठकर बात करती हूँ तसल्ली से, इत्मीनान से, तो गांव की सारी चीज़ें खुलकर समझ में आ जाती हैं। और यही कारण है कि मुझे गांव की समझ अच्छी है, क्योंकि मुझे बात करने में ना तो हिचक होती है और ना शर्म भी आती है, क्योंकि चाचा आप ही लोगों की बेटी हैं, कौन दिक्कत की बात है ना? जी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।